हाय दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है बहुत ही शानदार नजारा। क्या आप भी इस नजारे को देखना चाहते हैं? लेकिन आपको नहीं पता होगा कि फेरिस व्हील इन्वेंट किसने किया था। इसका जवाब इस नाम में ही है। अब भी नहीं समझे? तो फिर मैं बताता हूँ। ज़ूम इन। करीब 100 साल पहले पेरिस में आईफिल टावर को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और इंजीनियरिंग के इस कमाल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। शिकागो शहर में एक वर्ल्ड फेयर शुरू होने वाला था। मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे थे डैनियल बर्नहम, जो उस समय के एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। मुकाबले के लिए डैनियल और उनकी टीम आईफिल टावर से ज्यादा मशहूर होने वाली कोई चीज चाहते थे। तो कैसा लगता है जब तुम अपने दोस्त के प्रोजेक्ट को देखते हो और चाहते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट उससे भी बेहतर हो? अच्छा, तो डैनियल ने एक मीटिंग बुलाई आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की और उनसे कहा, कोई ऐसा अजूबा बनाओ जो कि आईफिल टावर से भी बेहतर हो। हमारी कहानी का हीरो भी वहीं पर था। एक 33 साल का इंजीनियर, इलिनॉय शहर का, नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन गेल फेरिस जूनियर। ओह, लंबा नाम है ना? कई लोग डैनियल के पास आइडिया लेकर आए, लेकिन उन्हें उनमें से कोई पसंद नहीं आया। सिर्फ फेरिस ही ऐसा शख्स था जिसने कुछ अलग सोचा था। एक रेस्टोरेंट में बैठकर फेरिस ने आसमान में घूमने वाले एक बहुत बड़े बाइसिकल व्हील की कल्पना की। क्या क्या सोचा करता था वो इंसान, है ना? फेरिस चाहते थे कि लोग शहर का नजारा देख पाएं इतनी ऊंचाई से, जो कल्पना से बिल्कुल अलग था। लेकिन डैनियल को इस डिजाइन के लिए मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें ये सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फेरिस ऐसा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसने पक्का फैसला कर लिया था व्हील को डिजाइन करने और बनाने का। बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद उसे किसी तरह इन्वेस्टर्स मिल ही गए जो इसे बनवाने को तैयार थे। आखिरकार फेरिस के पास $4 लाख आ ही गए इस विशाल राइड को बनाने के लिए। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग शहरों में बने और फिर भेजे गए शिकागो। पहले उन्होंने फाउंडेशन बनाई और फिर खड़े किए 2 पैरेलल टावर्स। फिर व्हील को लगाया गया पिलर्स के बीच में एक 45 टन के एक्सेल पर और फिर लगाए गए बीम्स, स्पोक्स और आयरन रॉड्स ताकि ये सुरक्षित बने। फिर एक स्टीम इंजन लगाया गया जिसकी मदद से इस विशाल व्हील को घुमाया जा सके और एक एयर ब्रेक भी लगाया गया ताकि जब जरूरत पड़े तो व्हील को रोकने में कोई परेशानी पैदा ना हो। पूरा होने के बाद फेरिस व्हील की ऊंचाई थी पूरी 264 फीट। उसमें थी 36 पैसेंजर्स कार्स जो एक बार में 2000 से ज्यादा लोगों को घुमा सकती थी। फेरिस और उनकी पत्नी बैठने वाले पहले पैसेंजर्स थे और शहर के मेयर भी थे। शुरुआत धूमधाम से हुई और 40 लोगों वाला बैंड धुन बजा रहा था जब उन्होंने फेरिस व्हील पर पहली राइड ली। सिर्फ 19 हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा लोग राइड के लिए आ चुके थे। शहर को इतनी ऊंचाई से देखने के लिए उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे इस व्हील की तारीफ में। मेले के खत्म होने के बाद जल्द ही फेरिस व्हील की नकल करके बहुत सारे व्हील्स पूरी दुनिया में बनने लगे और ये बहुत ही मशहूर होता गया। लेकिन अफसोस, फेरिस ऑर्गेनाइजर्स के साथ कानूनी लड़ाई में फंस गया और अपना सारा पैसा गंवा बैठा। 1896 में बस 37 साल की उम्र में फेरिस की मृत्यु हो गई पिट्सबर्ग में। फेरिस व्हील ने नई उम्मीद और नई दिशा दी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को। अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मैं काफी कुछ बता सकता हूं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि ओरिजिनल फेरिस व्हील को शिकागो व्हील के नाम से भी जाना जाता था? फेरिस व्हील से इकट्ठा हुए थे $7,26,000,
जिससे कुल कमाई हुई थी $3,95,000 की इस व्हील को लगाने वाली कंपनी की। आज दुनिया में सबसे बड़ा व्हील है जिसे कहते हैं हाई रोलर। इस व्हील की ऊंचाई है 550 फीट लास वेगस में। लेकिन रुको, एक और व्हील है जो बन रहा है न्यूयॉर्क में, और ये व्हील 630 फीट ऊंचा होगा। अब अपने पेरेंट्स से कहो कि वो आपको फेरिस व्हील राइड के लिए ले जाएं। मैं फिर आऊंगा एक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशन के साथ। तब तक गुड बाय।